आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ अ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 25, 22, 19 डॉट इज 160। आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, फाइंड लास्ट टर्म। यानी इसमें गिवन क्या क्या है सर, गिवन क्या है, आपके पास गिवन एपी दिया हुआ है, यानी गिवन में एपी दिया हुआ 25, 22, 19 डॉट कहाँ तक दिया हुआ सर, 116 तक। ठीक है ना। हम लोग nth टर्म का क्वेश्चंस, nth टर्म के टाइप का क्वेश्चंस कर रहे थे। यहाँ पर सम बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग nth टाइप के nth टर्म वाला जो क्वेश्चंस था उस टाइप में हम लोग इसको क्या लेते थे, nth टर्म लेते थे, यानी nth टर्म का वैल्यू लेते थे जो लास्ट था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है, सम है, तो एसिन का जो वैल्यू होगा ना वो 116 होगा। कितना होगा, 116 होगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्या होगा, यानी फर्स्ट टर्म, तो लेट कर लेते हैं। लेट क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं लेट, कोई बात नहीं कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को हम लोग ए लेट कर लेते हैं। ए आपके पास क्या है सर, 25। ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म डॉट ये लास्ट टर्म है। यानी लास्ट टर्म करने का मतलब सम टू nth टर्म। ठीक है ना। यहाँ से डी का वैल्यू क्या निकलेगा सर, यानी 22 में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो डी कितना होगा, -3 है। क्या आएगा, -3 आएगा। यानी आपके पास डी का वैल्यू आ गया सर, ए का वैल्यू आ गया। और क्या है सर, आपके पास सम टू nth टर्म दिया हुआ है 116 दिया है। कितना दिया हुआ सर, 116 दिया हुआ। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये फार्मूला होता है। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है ना। तो आपके पास जो वैल्यू है, n का वैल्यू नहीं मालूम है सर। ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू है 25 प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम, डी का वैल्यू क्या है सर, -3 और Sn का वैल्यू क्या है सर, 160। ठीक है, अब यहाँ से रिजॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा, 50, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस यहाँ प्लस है तो -3 है, माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर, 116 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको उधर गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा एन, अभी कितना होगा, 50 में 3 जोड़ दिए 53 और -3 है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा सर, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 116 गुने 2। ठीक है, तो ए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 53n होगा माइनस 3n स्क्वायर होगा। अब इसको गुना करिएगा, कितना होगा सर, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 22 1 23, कितना हुआ आपके पास, 232 हुआ। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा अच्छा से रिजॉल्व कर लेते हैं, यानी यहाँ से हम लिख लेते हैं 3n को उधर भगा दीजिए, तो पॉजिटिव होगा 3n स्क्वायर, इसको उधर लिया -53n और इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा सब 232 इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। यानी 3n स्क्वायर ना इधर लिया है तो प्लस में हो गया, ये है प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, ये प्लस में तो ये माइनस में हो गया। तो 3n स्क्वायर का वैल्यू जो, अब ये इक्वेशन जो आया है क्वाड्रेटिक फॉर्म आया है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को अब हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की हेल्प से n का वैल्यू डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी फाइंड कर लेता है। तो आपके पास आया है सर 3n स्क्वायर, पहले इसको लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, आपके पास आया सर 3n स्क्वायर माइनस 53n माइनस 232 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या बोलता है कि जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जैसे करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ चुके थे, या क्वाड्रेटिक फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग c से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन निकालने के लिए। और जितना नंबर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं ना, फैक्टर तोड़ते हैं और जोड़ के घटा के हम लोग एक्स का कोफिशिएंट लाना होता है। ठीक है ना, तो देखते हैं, यानी 3 को 32 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को 32 हम लोग मल्टीप्लाई करें कितना होगा, यानी 3 दूनी 6, फिर कितना होगा 3 3 9, फिर 3 दूनी 6। ठीक है, 696, यानी 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 696 आया सर। अब 696 को हम लोग फैक्टर तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 348 बार में, फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में आएगा, 174 बार में, फिर इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो कितना बार में आएगा सर, यानी 7 दूनी 14, यानी 87 बार में, और ये कट जाएगा आपको 29 दिया है, यानी 3 बार में 29 दिया है। ठीक है, अब नहीं कट रहा है। ठीक है ना, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ के घटा के कितना लाना है सर, हमको -53 लाना है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 के 24
और 29, यानी हमारे पास 24 है और एक 29 है। ठीक है सर, 24 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 696 आ जा रहा है। लेकिन 24 को 29 में यही दो नंबर है, यही दो नंबर की हेल्प से हमको -53 लाना है। क्या सर, -24 और -29 को ऐड करते हैं, यानी -24 और -29 को ऐड करते हैं तो -53 आता है? यस, आता है। और -24 को -29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 696 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी हमारे पास जो फैक्टर मिला -24 और -29 का। ठीक है, तो 3n² यहाँ पे क्या हो जाएगा, -24n -29, कितना हो जाएगा, 29n -232 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सब 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3n को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा, यानी n बचेगा सर 3n² -8। ठीक है, यहाँ से हम 29 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 29 को कॉमन लेंगे सब, तो यहाँ से क्या बचेगा, n -8 बचेगा। ठीक है, यानी 29 8 है 232 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, n -8, तो n -8। ठीक है, और यहाँ से 3n -29, ठीक है, इक्वल टू 0। तो n -8 इक्वल टू 0 एक बार पुट कर देते हैं और एक बार 3n इक्वल टू 29 कर लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा सर, 8 होगा। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक है ना, यानी n का वैल्यू क्या होगा, 8, ये पॉसिबल है। लेकिन इसका वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना, n का वैल्यू फ्रैक्शन में आता है तो हम लोग AP का जो वैल्यू होता है वो फाइंड नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो लिख देते हैं सिंस n cannot be a fraction, so the number of terms, जो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे वो 8 लेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इज टेकन एज 8 लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है ना, तो हम लोग n का वैल्यू 8 आया, यानी हम लोग को वैल्यू को क्या कैलकुलेट करना सर, A8 निकालना है। A8 का डायरेक्ट क्या होगा फॉर्मूला, A + 70। ठीक है, और A8 निकालने के लिए A का वैल्यू मेरे पास क्या है सर, A का वैल्यू है मेरे पास 25। यहाँ पर क्या है, A का वैल्यू 25 है और D का वैल्यू क्या है सर, -3 है। तो यहाँ पर 25 और +7 इंटू D का वैल्यू क्या है सर, -3 को रख दीजिए। ठीक है ना, तो A8 क्या हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 7 3 = 21। तो A8 का जो वैल्यू आएगा सर वो 4 निकल कर आएगा। ठीक है ना, A8 का वैल्यू क्या होगा, 4 निकल कर आएगा। यही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर।